हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट अश्वनी क्लासेज में। आपको जानकर खुशी होगी और ये मैं बता दूं, एक ऐसे शख्स से आज हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत करी। ठीक है, और आज जॉब पे हैं। हाल ही में इनका एक जगह और नंबर आया है NTPC लेवल 5 में, और एक दो जॉब पे और इनका काम चल रहा है। तो सभी भाइयों को दिल से नमस्कार। और इन भाइयों की बात, कैसे इन्होंने संघर्ष किया जॉब के लिए, इनके ही मुंह से सुनिए, इनकी ज़ुबान से सुनिए। तो सबसे पहले रवित भाई से मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूं, तो आप इनसे पूछिए। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं रवित भाई को। एक जॉब छोड़ चुके हैं, रिजाइन दे चुके हैं, अब दूसरी गवर्नमेंट जॉब पे हैं। अब इन्हें कैसा फील हो रहा है, इनसे पूछिए। नमस्कार भाइयों। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम रवि तोमर है। मेरा गांव बावली है। आज ये सक्सेस हासिल करके मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। और इससे पहले जब सक्सेस नहीं मिली थी तो बहुत संघर्ष किया। गुरुजी ने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, बहुत ही बढ़िया। लगातार हमें समझाते रहे, मुझे समझाते रहे कंटिन्यू। मैंने शुरुआत से ही गुरुजी से, सबसे पहले मैंने गुरुजी के पास ही कोचिंग किया और यहाँ से ही मुझे सफलता मिली। बहुत बढ़िया भाई, जानकर खुशी हुई आप सफल हुए। आपके घर परिवार में सब बड़े खुश होंगे, आपको दो दो तीन तीन बार जॉब मिल चुकी है। बधाई हो भाई आपको। आप भाई रवित भाई, सभी भाइयों को ये बताओ कि आपकी स्कूलिंग शिक्षा कोई ऐसी विशेष तो नहीं रही, या कोई कैसी स्कूलिंग रही आपकी। सब जैसे बच्चों की तरह हाई स्कूल इंटर में आप कैसे स्टूडेंट थे, फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, इन सब के बारे में आप मेरे भाइयों को बताओ सभी को। 10वीं 12वीं तक गुरुजी में एवरेज छात्र ही रहा। तो उसके बाद में मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट रहा वो मेरा मैथ रहा और फिजिक्स। अब जैसे मैं एवरेज बालक था जी, मतलब मेरा जैसे मॉनिटर हो गया था तो छठा सातवां नंबर आया करता था स्कूल में। लेकिन जब पेपर हो गया था तो एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम या हाफ ईयरली एग्ज़ाम जब भी हो गए थे, तो मैथ में और फिजिक्स में मेरे नंबर मॉनिटर से कभी ऊपर हो जाते, कभी उसके समकक्ष हो जाते। कई बार तो उन टीचरों ने देखा कि ये लड़का बाकी सब्जेक्ट में तो नॉर्मल से डाउन सा, इंग्लिश बहुत कमजोर थी। लेकिन लेकिन फिर जब एग्ज़ाम में नंबर आ रहे थे फिजिक्स में, तो वे अचंभा सा मान रहे थे। फिर वे मेरा मौखिक टेस्ट भी लिया करे थे, पढ़वा के देखे करे थे। तो उसमें कुछ बालकों ने तो मेरा नाम फिजिक्स के हिसाब से न्यूटन टेक दिया, न्यूटन कहने लगे थे जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो आप ये बताओ, हाई स्कूल इंटर में मतलब के बाद आपने कैसे तैयारी करी BA में। फिर इंटर के बाद जी मैंने BSc में एडमिशन ले लिया। अब घर की स्थिति ऐसी थी जी कि BSc पढ़ाई तो कितनी भी कर लो जी वही कम है, घर वालों को जॉब चाहिए। फिर संघर्ष करते रहे जी। तो BSc होने के बाद में मुझे आपके कोचिंग का पता लगा, और सबसे टॉप बड़ौत में टारगेट कोचिंग सेंटर उसी समय से और आज तक चलता आ रहा जी। और मैंने आपका टारगेट कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया और 3 साल तक मैं आपके यहाँ पे पढ़ा जी। उसके बीच में टेस्ट तो एक दो क्लियर होते रहे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला। हाँ जी। बहुत बढ़िया भाई, आप कोचिंग सेंटर में आए, आपको सफलता मिली। तो दोस्त आप ये बताइए कि आप डेली कैसे कैसे पढ़ते थे। बच्चों को ये जानना ज़रूरी है, ये हमारे इस क्षेत्र के, इस एरिया के बच्चों को ये पता लगना ज़रूरी है कि एक सफल विद्यार्थी कैसे हुआ, उसने अपनी तैयारी कैसे करी, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को दिए, किस किस विषय पर उसने कितना अध्ययन किया, और कितना डेली उसने पढ़ा, क्या मतलब क्या स्ट्रेटजी रही, पूरी रणनीति क्या थी परीक्षा के लिए, क्या क्या गोल बनाए, कैसे उन्हें अचीव किया, इन सब के बारे में बताओ। कितने घंटे पढ़ते थे, क्या करते थे। मैंने गुरुजी एक बात पे फॉलो किया। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन मैथ का कराते थे एक टाइप का, दूसरा क्वेश्चन आप उस टाइप का नहीं कराते थे। अब जब हम बुक से पढ़ते थे तो उसमें उस टाइप के 10 12 20 क्वेश्चन होए करते थे। मैंने कभी 10 12 क्वेश्चन नहीं निकाले जी, मैंने सिर्फ आपका एक टाइप निकाला। उसी से मेरी इतनी अच्छी तैयारी होती चली गई, बहुत बढ़िया। और मैं बुक भी नहीं खरीदी जी कभी मैथ की, रीजनिंग की।
किसी पड़ोसी की ठाला, उससे मुझे नहीं पता था उसकी 2 दिन बाद देनी वापस, तो 2 दिन से मुझे पढ़े जावा था, अपनी हो जाती तो वो से पढ़े नहीं जाता जी उससे इतना अच्छा। फिर गुरुजी मैंने, आप मुझे एक बात कहते रहे जी पहले से ही, जब 1-2 जगह सिलेक्शन नहीं हुआ, कि रवि जीके पे ध्यान दे ले, जीके नहीं पढ़ता तू। तो जीके मेरी रियलिटी में कमजोर रही जी। फिर मैंने बाद में जब एक झटका जीके पढ़ी जी, मैंने सेल्फ स्टडी DK राठी की आपसे किताब लेके था जी मैं, तो उससे मुझे जीके बहुत अच्छी हुई जी वहाँ से मेरी। तो मुझे पता लगा कि सिलेक्शन जीके पे बहुत डिपेंड करा है। मैं जीके कम ही पढ़ी जी, इससे मेरा सिलेक्शन थोड़ा सा 3 साल लग गए जी मुझे। आप समझाती रहे भी रहे, जीके आपने पढ़ाई जी, आप जो जीके पढ़ाओ थे आप बिल्कुल सॉलिड जीके पढ़ाओ थे जी, उसमें से आप मतलब बिल्कुल निचोड़ करके पढ़ाओ थे आप, बिल्कुल डिस्क्रिप्ट इस तरीके से नहीं। अब जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले ही हुए थे, आप 10-15 दिन पहले भी सब क्वेश्चन करा दो थे, जरूर से जरूर 10-20-30% तक उसमें तक मिला था जी। और स्ट्रेटर्जी एक मेरी आ रही जी, जब मैं 2019 में जॉब पर चला गया HSSC डी में, उसके 2-3 महीने बाद मेरा रेलवे ग्रुप डी में भी सिलेक्शन हुआ जी, वो मैंने फिर ज्वाइन की नहीं। तो उसमें वहाँ पे जॉब ऐसी थी जी, तो मुझे वहाँ टाइम मिल गया था। तो एक मेरा दोस्त है जी, आप भी उसे जानो जी, बिजरोड़ का विनीत तोमर, वो मैंने अपने वहाँ पे बुला लिया, जहाँ पे मैं जो क्वार्टर भी मिला हुआ था जी मुझे। तो वहाँ पे मैं हो गया जी, वो हो गया, हम 2 हो गए, तो दोनों ने मिल गए रात को 8 बजे पढ़ना स्टार्ट कर देते जी हम, और सुबह के 3 बजे थे 4 बजे थे। बीच में जब नींद आवे थी तो कॉफ़ी बना के लावा था, तो वो कॉफ़ी नींद नहीं आने देवे थी जी। तो हमने कम से कम 8-10 घंटे लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करी जी उस दौरान, 2-3 महीने हमने ऐसे ही रखा। और जितने भी मैंने एग्जाम दिए जिस दौरान, जूनियर असिस्टेंट 2019 वो भी पास हुआ, एचटेट हरियाणा का वो भी पास हुआ, और जी रेलवे NTPC का परी उसी दौरान दिया था ये भी हुआ, और यूपी टेट, ये सारे एग्जाम उस दौरान क्लियर हुए जी मेरे। बहुत अच्छा लगा भाई जानकर ये बात कि इन्होंने 5 एग्जाम दिए, पांचों के पांचों में इन्होंने रिटिन पास किया है, इन्होंने HTET भी पास किया, यूपी टेट भी पास किया इन्होंने, और रेलवे ग्रुप डी का भी इन्होंने पास किया। HSSC ग्रुप डी में इनकी जॉब थी, उसे उन्होंने रिजाइन दे दिया है अभी हाल ही में। और BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में भी इन्होंने टेस्ट पास किया, क्लियर किया, और वर्तमान में इनका NTPC में नंबर आया है लेवल 5 में। तो अब इनकी ज्वाइनिंग है अप्रैल में। आपको अभी अभी ये बताया इन्होंने। सबसे ज़रूरी बात तो ये है बच्चों, हम अपने इस क्षेत्र में जो अपने मेरे भाई हैं, सभी बहन हैं, जितने भी हैं, मैं उन्हें चाहता हूं कि वे इन बातों को ध्यान से सुने। इस भाई ने पूरी पूरी रात 8-8, 9-9 घंटे, अभी अपने मन से बताया इन्होंने, रात के 8-9 बजे बैठ जाते थे पढ़ने, और सुबह के 4-5 बजे तक पढ़ते रहते थे। और साथ साथ जॉब भी की इन्होंने, जॉब में से टाइम निकाला, पढ़ते रहे। तो इस तरह ही काफ़ी GS पे भी इन्होंने काफ़ी फोकस किया, मैथ पे भी फोकस किया, रीजनिंग पे भी। तो एक बात और जानना चाहूँ रोहित भाई मैं आपसे, कि आप मॉक टेस्ट हफ्ते में या कैसा लगाते थे, टेस्ट सेल्फ टेस्ट कैसे लेते थे, कितना आपका स्कोर हुआ, कितना नहीं, कितना कंफर्म हो गया हाँ अब आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये और बताइए भाई। इसमें गुरुजी मैंने जब वहाँ पे स्टडी स्टार्ट करी जॉब पर जाने के बाद भी, पहले तो ये था जी कि आपके यहाँ पे कंटिन्यू मैं आ जाया करूँ था, तो 2 घंटे कोचिंग में पढ़े, 2-3 घंटे घर पढ़े, 1-2 प्रैक्टिस सेट लगा लिया, इससे ज़्यादा नहीं किया जी। लेकिन जब जॉब पे था जी मैं, तो आपकी जो पढ़ाई थी जी, आपके द्वारा जो पढ़ाई गई शिक्षा थी, नोट्स थे जी, वो मैं वहाँ पे उनसे वंचित होना शुरू हो गया जी। फिर आपने लॉकडाउन में जी क्लास स्टार्ट करी आपने सिंपल बोर्ड पे, उससे मुझे बहुत मोटिवेट मिला जी। वे मैंने एक क्लास देख लूँ था जी आपकी, उसके आधार पर 3-4 हो जाते जी, टॉपिक क्लियर हो जाते। जैसे आपने एक क्लास में आप साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये सारे क्लियर करा दो थे। तो उस वीडियो से मुझे बहुत मोटिवेट मिला जी। मैं टारगेट अश्विनी क्लासेस, ये यूट्यूब पे जो चैनल है, इससे उस इतनी मदद मिली जी मुझे कि उसके बाद में मैं वे क्लास देख ले था जी, उससे अलग मुझे कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं तो रीजनिंग में तो। और मैं तो आपको ये भी कह था गुरु जी की इसमें जीके की भी डाल दिया करो, आप तो ऐसी जीके पढ़ाओ जी, बस वह दिमाग में सिद्धि घुसा जी, दिल पे ही वार करा सिद्धि। बहुत बढ़िया भाई। अब मुझे ये और बताओ मेरे भाइयों को, जैसे आप अब NTPC पे जॉब पे जाओगे, अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग है, क्या आपका इससे आगे भी किसी और जॉब पे जाने का सपना है? मतलब
और क्या क्या सोच रखा है, आपका ड्रीम क्या है, और जॉब पे रहते रहते आगे की तैयारी कैसे करोगे। तो ये सब भाइयों को बताओ आप, मतलब कितने डिजायर आपके अंदर है, कितनी भूख आपके अंदर है और अच्छी से अच्छी जॉब पे जाने के लिए, और क्या आपका ड्रीम होना चाहिए, कैसे तैयारी करोगे, ठीक है, उस सब के बारे में बताओ आप। 2017 में गुरुजी मैंने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो उसमें मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था बड़ूत में। पूरे ज़िले में यही है जी, दिगंबर जैन कॉलेज। तो इससे मैंने बीएड करी, और उसके बाद में जी सी टेट यूपी टेट वगैरह क्लियर हो रहे। तो अगर मुझे टीचर की जॉब मिलेगी तो मैं अब इस जॉब को छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं इस जॉब पर स्थायी रहूँगा। या लोअर पीसीएस वगैरह, एक बार लोअर पीसीएस के मेंस में निकल गया जी, अभी 4-5 महीने पहले। लोअर पीसीएस और टीचर, इन दो की तैयारी रखूँगा जी। और आपका अश्वनी टारगेट क्लासेस, ये मैंने चैनल ले लिया जी, और अब तो घर बैठे आपकी क्लास ली जाओगी जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। और पूरे बड़ौत में गुरुजी आज भी नाम है जी, आपके बेंच में 250 बालक एक बेंच पे पढ़ रहे थे जी। इस पूरे बड़ौत में शायद पूरे शामली मुजफ्फरनगर में 250 बालक किसी में नहीं पढ़ते जी। शुरुआत से ही बीट नहीं टूटी। एक विशाल हॉल में पढ़ा गुरुजी, ये आपकी 5वीं बिल्डिंग है जी। सबसे पहले जब मैंने आपके यहाँ पे ज्वाइन किया था जी, ये खतरी गढ़ी में इधर कोने पे, वहाँ पे आया था जी मैं। फिर आपने वहाँ से जहाँ अब फिलहाल है जी, इसके आधे पोर्शन में पढ़ा है जी। फिर आपने इधर का पोर्शन ले लिया। हाँ जी, विशाल हॉल में जी शायद फिल्म देखने में भी इतनी भीड़ न लगी हो जितनी वहाँ पे आपने जब स्टार्ट किया। तो विशाल हॉल भी पूरा भर जाकर था, मैंने वहाँ भी नहीं छोड़ा जी। वहाँ भी मैं जब भी छुट्टी आ था तो वहाँ भी कोचिंग करने जाया करूँ था। और इतने बालक पता नहीं, हमारे गांव के जी बावली गांव वो बहुत फेमस है जी, लेकिन हमारे गांव के भी बहुत बालक जी आपसे यहाँ पढ़ गए। एक वो था जी अंकित, उसने शुरुआत में उसका कोई पढ़ाई में कुछ भी दिमाग नहीं था, वो भी आपके यहाँ से यूपी पुलिस में भर्ती हो रहा जी। मिसाल है जी वो हमारे गाँव में। एक मेरी मौसी का लड़का है जी, वो भी पढ़ाई में बिल्कुल डाउन नहीं था। वो 12वीं में भी मेरे से गया था, विकल्प वाले क्वेश्चन तो ठीक हो जाओगे, बाकी का कैसे करूँगा। वो यहाँ आ गए जी, आपसे मैथ पढ़ गया, रीजनिंग पढ़ गया, जीके पढ़ गया, और यूपी पुलिस में कांस्टेबल हो रहा जी। और कांस्टेबल की तो मैंने कह रहा जी, आपके यहाँ पर बहुत से बालक तो ऐसे है जो 2 महीने पढ़ गए, भर्ती हो गए, और वे मिलने फिर उनको चांस ही नहीं मिला जी आने का। मुझे दूर दूर मिला जी, एनटीपीसी में मैं अपना डीवी करवाने जा रहा जी, वहाँ पर मेरठ का एक लड़का मिल गया, उनकी रिश्तेदारी थी यहाँ सिरसली में, तो वो भी आपका नाम जाना है। बोला बड़ौत में तो टारगेट अश्वनी क्लासेस वो सबसे टॉप है मैथ का और रीजनिंग का जी। मैं तो कहूँ जीके के भी टॉप हो जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया आपने बताया। बहुत सारे बच्चे आपको मिलते हैं पढ़ाए हुए, बड़ी खुशी मिलती है बच्चों जब आप आते हो मेरे भाई, बहुत अच्छा। तो आप ये बताइए, ये जो आपको इतनी सफलता मिली है, 3-4-5 टेस्ट आपने क्लियर किया अब तक, एक जॉब पर रिजाइन भी कर चुके हो, और आगे आपका सपना टीचर बनने का है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के भी। और एनटीपीसी में आपका अभी नंबर भी आ रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा लगा, सराहनीय है बच्चों। तो ये और बच्चों को बताओ कि उन्हें हाल ही में कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए, तीज त्योहार में इनमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या पढ़ते रहना चाहिए, मतलब कितने घंटे स्टेट जिसे में बताएं थोड़ा हमारे इन भाइयों को, हमारे जो बहन भाई इस एरिया के, मैं चाहता हूं वे सफल हों। मेरी एक ही हार्दिक इच्छा है दोस्तों कि आप पढ़ कहीं भी लो, ये कोई मैटर नहीं करता है, आप कहीं भी पढ़ लो, किसी भी सेंटर में पढ़ लो, अपने घर पढ़ लो, लाइब्रेरी में पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का एक बार कोर्स सारा का सारा एक बार आपकी मुट्ठी में आ जाए तो फिर आप उससे बार बार एक लेवल बन जाएगा। फिर आप रवित भाई की तरह और भी जितने भाई है सेलेक्टेड जॉब पे जाओगे, आप तुरंत चूज करोगे कि हाँ मुझे ये जॉब चाहिए, अब अपनी इच्छा से जॉब करोगे फिर आप, ठीक है, जो आपका ड्रीम है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो भाई साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे भाइयों को ये बताए आपने कैसे तैयारी करी और कितने घंटे मेरे भाइयों को पढ़ना चाहिए। इन सब मेरे छोटे जो बहन भाई है ये कैसे भर्ती हो सकते हैं, जो हाल ही में डिसअपॉइंट चल रहे, काफ़ी निराश हो रहे, इनके मन में धारणाएं बैठी नौकरी तो है नहीं, जॉब तो आती नहीं। यार 5-6 साल में एक भी नौकरी आती है, आप इतने एबली हो जाओ, इतना एबल हो जाओ, बिल्कुल इतने समर्थ हो जाओ कि उस जॉब में ही आप ट्रैक कर लो। ये धांधलेबाजी चल रही है, कुछ ये चल रही है, 5-7 साल का कैरियर होता है एक स्टूडेंट का, जॉब का, गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो उसमें 2-3 जितनी भी आपको मिलती है
उसे आप बिल्कुल ट्रैक करने का प्रयास करें, उसे बिल्कुल तोड़ने का प्रयास करें टेस्ट को 100%। आप ज़्यादातर हमारे एरिया के बच्चे क्या करते हैं, उस टाइम तैयारी करते हैं जब वैकेंसी आ जाती है, फॉर्म भर जाते हैं, फॉर्म भरने के भी 10-15 दिन बाद बुक उठाते हैं, और तब इतना प्रेशर आ जा 2 महीने में एग्ज़ाम हो जा, फिर तो इन 2-3 महीने में ही वे पढ़ पाते हैं, जो क्लियर नहीं कर पाते, फिर वही रोते हैं भर्ती आती नहीं, कब आएगी अगली भर्ती। तो काफ़ी समस्या बच्चों को ये रहती है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करें, कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई ये नहीं है, कोई इशू नहीं है इस बात का, सब अच्छा पढ़ाते हैं, हर गुरु अच्छा पढ़ाता है। बस ये है आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए पढ़ने की, 4-5 घंटे ध्यान लगाने की ताकत होनी चाहिए, बस उससे बेड़ा पार हो जाएगा, आप लगे। तो रवित भाई से मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे इन्होंने तैयारी करी वो आपको ये बताए कि वे कितने घंटे सुबह को शाम को किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, क्या ज़रूरी है, जीके जीएस करंट अफेयर्स मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश, इन सब के बारे में। गुरुजी मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँ जी, आपके अंदर एक बात पहले से ही है, आप हमेशा हमें भी क्या करो थे कि पढ़ कहीं लो, आपके अंदर जलन नहीं है कि वो वहाँ पढ़ रहा वो वहाँ पढ़ रहा, इसीलिए आपका नाम है जी बड़ौत में। बड़ौत में नहीं जी, इस मैंने कह रहा मुजफ्फरनगर मेरठ शामली इधर 5-7 जिले हैं, इनमें यहाँ तक आपका नाम है जी। और अब तो आप टारगेट ऐसा निकला जी, ये तो अब ऑनलाइन हो गया जी, यूट्यूब पर आने लगा, अब तो देखियो पूरे भारत में जाने जाऊँगा। तो गुरुजी मैं ये कह रहा जी, स्ट्रेटजी बनाने के लिए मैं जो अपनी बना करूँ था जी, आजकल की दुनिया सोशल है जी बहुत ज़्यादा, यूट्यूब इंस्टाग्राम व्हाट्सअप, इनमें अपना टाइम खोदा है, फेसबुक। मेरे काम था जी, मैं रोज़ाना बार बार सरकारी रिजल्ट की साइट खोल के देखा करूँ था, मैंने ही देखा था कौन सा फार्म, ऐसा कहीं नहीं है सरकारी रिजल्ट पे हर डेली का एक कोई ना कोई फॉर्म जरूर आवा है जी, अपडेट कुछ ना कुछ आती रहा है, और हर 2 महीने में, हाँ जी हर 2 महीने में कोई ना कोई बड़ी जॉब जरूर आवा है जी। तो मेरी स्ट्रेटजी यह थी जी कि मैं 2 महीने तक सरकारी रिजल्ट को लगातार खोल कर जाऊँ, जब तक मुझे कोई एक ऐसी भर्ती ना मिल जा जिसको मेरे माइंड में लेकर उसके समकक्ष मैं तैयारी ना करूँ। जैसे मुझे जी पटवारी का फॉर्म आ गया, फॉर्म मैं साइट पर लगातार देख जाऊँ था, और फॉर्म थे वे भी डालता रहूँ था, लेकिन जो मेन फोकस था जी, मैं पटवारी का सिलेबस निकाला, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं देखा अब फिलहाल मेरा स्तर कहाँ है, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट है, क्या इसमें पॉइंट है, वे सारे पॉइंट ऑफ रिव्यू की तरह मैं उनकी स्ट्रेटजी तैयार कर दूँ था जी, और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दूँ था। अब मैं देखूँ था कि मेन फोकस मेरा उसके सिलेबस पर रहता, क्योंकि हर पेपर में गुरुजी मैथ रीजनिंग जीके और हिंदी नॉर्मल सी आवे, यूपी पुलिस में देख लो, कांस्टेबल में उठा गए, या एसआई में। अगर हमें कोई और अलग एग्जाम देना तो उसमें एक आधा सब्जेक्ट चेंज हो सके, हिंदी की जगह इंग्लिश हो जाएगी, लेकिन अगर हम मेन जो हमारा फोकस है मैथ रीजनिंग और जीके, ये तीनों चीज़ तो जी किसी भी पेपर में नहीं टूटती, तो ये सारे पेपर में आवे जी। अब हमने क्या लगे मैं तो पटवारी की तैयारी कर रहा यार, उसकी कैसे करूँ, अरे एक सब्जेक्ट चेंज हो गया उसे और पढ़ ले एक्स्ट्रा। तो मैं तो ये स्ट्रेटजी रखे गुरुता जी, एक भर्ती को लेकर उसकी स्ट्रेटजी उसके लिए ही पढ़ जाऊँ था, दूसरी आवे थी उसका एग्जाम दिया करूँ था, उसका बेनिफिट जरूर से जरूर उसमें मुझे मिला था जी। बहुत बढ़िया भाई, आपने सारे, आपके रवित भाई ने ये बताया है कि जितने भी फॉर्म निकलते थे इन भाई के सुटेबल, वे सारे फॉर्म भरते थे, उसकी तैयारी उस लेवल पर करते थे, अपने आप को जांचते थे, परखते थे, मैं कितना स्कोर किया, कितना होना चाहिए था, मेरी कमी कहाँ रही, तो ये सब देखते हुए अपनी कमी दूर करते थे, और फिर धीरे धीरे ऐसे ही सफलता मिल जा, हर किसी को सफलता मिल जा अगर वो इसी तरह काम करे। ये बहुत ज़रूरी बात बताई रवित भाई ने कि कैसे कैसे इन्होंने किया। सबसे बढ़िया बात, जो आपकी योग्यता है उस योग्यता के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरिए, सारे फॉर्म भरिए A to Z, ठीक है, उसके लेवल पर तैयारी करिए जो उसका लेवल होता है, फिर आप एग्जाम में बैठिए। एग्जाम में बैठना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप कितना पानी में हो, कहाँ आपकी कमी रही, कितना समय आप कंज्यूम कर पा रहे हो, कितने समय में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएगी। और 100% एग्जाम में बैठते ही आपको ये पता लग जाएगा कि आपका लेवल किस स्तर का है और एग्ज़ाम का लेवल किस स्तर का है, और कैसे कैसे आपको करने हैं, ठीक है। तो ये सभी बात बहुत ज़रूरी, हमारे जो आजकल के छात्र हैं काफ़ी तैयारी भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, सभी भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल, लेकिन उस स्तर की तैयारी करना, एक तो फेसबुक मोबाइल, इनसे जो मनोरंजन के जितने भी चैनल इधर उधर आते हैं, आप मैं कहता हूँ देखिए, लेकिन न्यूज़ वाले ज़्यादा देखिए।
ठीक है, न्यूज़ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये सारी न्यूज़ देखिए, क्योंकि न्यूज़ जितना भी करंट अफेयर्स आपके दिमाग में आएगा वो सबसे बेस्ट है, वो तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो आप न्यूज़ देखिए, खेल कूद के न्यूज़ चैनल देखिए, इस खेल कूद के भी कुछ क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। तो ये चीज़ें जैसे जैसे आप देखना शुरू कर दोगे और एग्जाम में भी मिलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बाकी ये इधर उधर के जो नाटकबाजी चल रही है मोबाइल में इधर उधर, आप इसमें उलझे रहोगे तो बच्चों कुछ नहीं हो पाएगा टाइम पे, फिर वही रोना कि तो किस्मत को रोते हैं या सरकार को रोते हैं, तो ये एक गलत बात है। रोना बंद करिए, सबसे पहले अपने अंदर से वो स्किल पैदा करिए जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो भाई मैं बधाई देता हूँ। बस ये एक आखिरी क्वेश्चन और पूछता हूँ रवित भाई से कि आपको जो ये क्रेडिट मिला है, ये जॉब मिली है, एक को रिजाइन दे चुके हैं, रिजाइन देने वाले बहुत कम मिलेंगे, एक मिल गई उसी पे स्टेबल रहते हैं। रवित भाई की एक महानता ये रही कि 3-4 एग्जाम क्लियर कर लिए, जॉब मिल गई, जॉब को छोड़ दी, अब दूसरी जॉब पे जा रहे हैं, अब इस तीसरी जगह इनका नंबर आ रहा है, टेस्ट क्लियर हो रहा है, टीचर का भी ये प्रयास कर रहे हैं, उस पर फिर जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे भी रिजाइन देंगे पहले वाली को। तो ये सारा क्रेडिट किसे देते हैं? अपने माँ बाप को। किन किन का सहयोग ज़्यादा रहा? अपने मित्रों को, अपने गुरुजनों को। ये सारा का सारा क्रेडिट किसे देते हैं? बस ये और बता दीजिए रवित भाई। इस सफलता का क्रेडिट गुरुजी मैं सबसे ज़्यादा आपको दे रहा जी, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी मैंने आपके यहाँ से उठाई जी। मैंने बिना कंपटीशन को एक एग्ज़ाम दिया था जी, यूपी पुलिस का। मैं मैथ में चलो पहले से ही थोड़ा सा ठीक था जी, फोकस था मैथ पे, लेकिन मैं उसमें इतना अच्छा अचीव नहीं कर पाया जितना कोचिंग करने के बाद किया था। मैथ का पूरा जो कंपटीशन का पोर्शन है जी, क्योंकि हमें बताओ 12वीं से बिल्कुल अलग रहा है जी। मैं 12वीं तक पढ़ा था, वो मेरे कंपटीशन में बीच बीच में तो बहुत यूज़ होया, लेकिन जी वो कंपटीशन का मैथ बहुत ही अलग था। इसके गुरु पहले और आखिरी आप ही रहे जी, मेरे माता पिता, और आपको इस सफलता का क्रेडिट है जी। और इसमें गुरुजी जब हम पढ़ते थे मेरे ताऊ का लड़का है जी, वो भी इसी में पढ़ गया, सफल हुआ जी यूपी पुलिस में। आज हम दोनों इकट्ठे पढ़ रहे थे, तो हमारे जो ताऊ जी है वे LIC में है जी, तो वे हमें शाम को 8 बजे पढ़ने बिठा दे रहे थे और टारगेट देख रहे थे हमें कि 11-12 बजे से पहले नहीं छोड़ना। तो अब सुबह 4 बजे फिर उठा देते। फिर हम ये शर्त रख रहे थे, अगर ताऊ जी 12 बजे लोग पढ़ लिए तो फिर तड़की को ना उठाइए, पर वे तड़की को भी 4 बजे हमें उठा दिया करते जी। और सुबह की पढ़ाई वो बहुत काम आए जी। और इससे मेरे जो पापा जी हैं जी, वे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, वे बहुत ही सीधे शरीफ है वे। तो बस अगर मैं उन्होंने कहता हूँ पापा वहाँ कोचिंग लगा, इतनी फीस जाओगी, तो चुपचाप दे, उन्हें और कोई मतलब नहीं था जी। और मेरी मम्मी मेरे लिए व्रत रख रही थी, इतने सारे व्रत उन्होंने रखे जी, हफ्ते में 2 दिन ही खाना खाओ थी शायद, बाकी व्रत में ही चले जाते थे। और ये जो दूसरी जॉब मेरी लगी जी, ये अभी मेरी जो शादी हुई, वो शादी से 4 दिन पहले इसका फाइनल रिजल्ट आया। घर वाले तो कह गई या दूसरी जॉब तो तेरी किस्मत से ही लगी, पर और बाकी ने कहा नहीं मेहनत से ही लगी। हाँ जी, बाकी गुरुजी सारी सफलता का क्रेडिट कुल मिलाकर मेरे गुरुजी आप और मेरे माता पिता, इनको है जी। रवित भाई ने जो बताया अभी सारा क्रेडिट, लेकिन सारा क्रेडिट माँ बाप को भी जाता है, उनके संस्कारों का जाता है। वे आपकी हेल्प करते हैं, आपके लिए भोजन बनाते हैं, हार्डवर्क करते हैं, आपके लिए फीस का प्रबंध करते हैं, कपड़ों का प्रबंध करते हैं। तो माता पिता तो एक भगवान के समान है, ठीक है, उनका सम्मान करो। तो मैं ज़रूर अपने दिल से जो दुआ देंगे वो बहुत काम आती है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा अच्छा लगा रवित भाई से मिलकर, बहुत मज़ा आया इनसे बात करके। तो ठीक है, इसी तरह बच्चों आप भी थोड़ा अपनी तैयारी करिए, एक रणनीति बनाइए, सफल हो जाओगे बच्चों। तो सभी भाइयों के लिए शुभकामनाएं। मैं कोशिश करता हूं और कि वे ज़रूर पढ़ाई के संपर्क में रहें। कोई प्रॉब्लम हो बच्चों किसी भी तरह की, मिलें एक बार। आर्थिक रूप से जो प्रॉब्लम है, फीस संबंधी कोई प्रॉब्लम है या किसी बुक संबंधी कोई प्रॉब्लम है, दोस्तों मिलिए, मैं निश्चित रूप से उन्हें फ्री प्रोवाइड करा दूंगा। आप एक बार पढ़ाई के टच में आओ तो सही दोस्तों। तो सभी भाइयों को नमस्कार, बड़ा अच्छा लगा रवित भाई से मिलकर। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।